दोस्तों, नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदी हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब खुद इस डॉल ने बताया कि इन दोनों की हत्या इला के पिता और उसकी दूसरी बीवी ने ही की थी, और साथ ही ये कहने लगी कि जब इनसे बदला लेने का समय आएगा तब ये खुद ब खुद यहाँ से आजाद हो जाएगी। शायद वो समय आ गया है जब वो डॉल खुद ही यहाँ से आजाद हो गई, और इस डॉल की आजादी का कारण बनी पायल और उसकी फैमिली। उस दिन पायल अपने पेरेंट्स और भाई के साथ यहाँ आई थी। जैसे ही पायल ने इस डॉल को देखा तो अचानक ही ये डॉल उसे देखकर मुस्कुरा उठी, और पायल उसे मुस्कुराते हुए देख उसके साथ खेलने के लिए मचल उठी, लेकिन वहां के लोगों ने मना कर दिया। इसी तरह वो डॉल और भी छोटे छोटे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती थी। जब पायल अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गई तब अचानक ही वो डॉल पायल को अपने पास बुलाने लगी थी। पायल ने अपने पिता रॉबर्ट का हाथ छुड़वाया और खुद ब खुद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। वो उस समय बहुत गंभीर मुद्रा में थी। रोजी और रॉबर्ट भी उसके पीछे पीछे चलते चले गए। पायल फिर से उस डॉल के पास जाकर खड़ी हो गई। पायल के चेहरे से लग रहा था कि वो किसी के वश में थी। अचानक ही पायल उस शोकेस के कांच को खोलने लगी, लेकिन वो खोल नहीं पाई। रोजी और रॉबर्ट ने पायल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाए। वहां के वर्कर्स भी न जाने क्यों उस समय किसी गहरी नींद में चले गए। अचानक ही रोजी ने पायल को रोकते हुए कहा, पायल बच्चा, अभी घर चलो, ये डॉल हम तुम्हें लाकर देंगे। कहते हुए किसी तरह रोजी ने पायल को समझाया और वहां से ले गई। उसी रात अचानक उस शोकेस के कांच अपने आप ही खुल गए और भयंकर आवाज के साथ वो डॉल नीचे कूद गई, और धीरे धीरे वो डॉल एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ चलने लगी थी, और धीरे धीरे छोटी सी बच्ची की आवाज में एक पोयम गाने लगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। म्यूजियम के दरवाजे धीरे धीरे चरमराहट के साथ अचानक ही खुलने लगे थे। अब डॉल ने गुनगुनाना बंद कर दिया था, और अचानक ही उसकी आंखों में आंसू की जगह खून बहने लगा था। म्यूजियम से बाहर आते ही वो डॉल दहाड़ मारकर रोने लगी। उसका रोना इतना खतरनाक था कि जिसने भी सुना वो सहम सा गया था। अचानक वो डॉल जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, आ रही हूं मैं, आ रही हूं अपना बदला लेने, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। चिल्लाती हुई वो डॉल अचानक कूदती हुई एक पेड़ पर लटक गई। थोड़ी ही देर बाद बारिश के रुकने पर वो डॉल पेड़ से नीचे गिर गई। वहीं पर एक शराबी बैठा था। उसने उस डॉल को उठाया और हवस भरी नजरों से देखने लगा। अचानक ही वो उस डॉल को चूमने लगा था। कितने टाइम बाद मिली है तू मुझे, आज तो तेरा पूरा रस निचोड़ दूंगा। घर से बाहर निकलवाया था ना तूने, अब देख मैं क्या करता हूं तेरे साथ। कहते हुए उसने उस डॉल का कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। लेकिन तभी अचानक वो डॉल भारी होने लगी, इतनी भारी कि डर के मारे उस शराबी ने उसे दूर फेंकना चाहा, लेकिन वो उसके पास ही गिर गई और कुछ ही देर में हवा में उड़ने लगी और चिंघाड़ते हुए बोली, तूने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। तुझ जैसे इंसान इस धरती पर रहने लायक नहीं है। तेरे जैसे ही एक इंसान ने धोखे से मेरी माँ से शादी की, और जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो मुझे और मेरी माँ को मार डाला। आज मैं तुझ जैसे सारे इंसानों को मार डालूंगी। कहते हुए वो डॉल उस शराबी के पास आई और उसे
एक पल में ही हवा में उछाल दिया और हवा में ही उस शराबी के 2 टुकड़े कर दिए। उसके शरीर के दोनों टुकड़े पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर गए। चारों तरफ खून ही खून हो गया और मांस के लोथड़े बिखर गए। ये सब देखकर वो डॉल चिंघाड़ते हुए हंसी और उसके मांस के लोथड़ों के पास बैठकर खाने लगी। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी और आंखों में खून उतर आया था। अगले दिन वो पायल के घर पहुंच गई और जहां पायल सो रही थी वहीं जाकर लेट गई और धीरे धीरे बोलने लगी, पायल, पायल, देखो मैं आ गई। तुमने मुझे बुलाया था ना? देखो, अपनी आंखें खोलो पायल। अपना नाम सुनकर पायल ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही पायल ने देखा कि वो डॉल उसके पास है, वो बहुत खुश हुई और उसको अपने हाथों में लेकर उससे खेलने लगी और उससे बातें करने लगी। पायल, किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूं। वो डॉल धीरे से बड़े प्यार से बोली, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरे पास ही रहना। कहते हुए पायल ने अपनी डॉल को गले से लगा लिया। इस बात को कुछ ही दिन बीतने के साथ ही पायल सबसे बहुत ही अजीब तरह का बिहेव करने लगी थी। रोजी और रॉबर्ट भी समझ नहीं पा रहे थे कि पायल के साथ ये हो क्या रहा है। जो पायल हमेशा ही शांत रहती थी, उसकी स्कूल से कुछ दिनों से कंप्लेंट्स आने लगी थी कि पायल लड़कों के साथ मारपीट करती है तो कभी स्कूल के छत की दीवार पर चलने लगती है। ये सुन वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक सर्दी के दिन जब उसका 6 महीने का भाई धूप में खेल रहा था तो पायल ने उसे उसके झूले सहित नीचे गिरा दिया और अपनी डॉल को सुला दिया और वही उसके पास बैठकर अजीब अजीब से आवाजें निकलने लगी और अजीब सी हरकतें करने लगी। उन्हें लगने लगा था कि हो न हो ये कोई आत्मा का साया है जिससे पायल ऐसी हरकतें कर रही है। इसके साथ ही कुछ दिन और बीते। पायल की अजीब हरकतें बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन किसी को भी उस डॉल के बारे में पता नहीं चला। एक दिन आधी रात को अचानक ही पायल नींद से जागी और छत पर चली गई। उस वक्त उसके साथ वो डॉल भी थी। दोनों बहुत देर तक छत की दीवार पर बैठी रही और अचानक ही हूं हूं की आवाज में चिल्लाने लगी। आवाजें सुनकर रोजी की नींद खुली तो उसने अनुमान लगाया कि ये आवाजें छत से आ रही है। रोजी बहुत डर गई थी। उसने रॉबर्ट को जगाया और दोनों छत की तरफ निकल गए। जैसे ही वो दोनों छत पर आए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और दोनों ही अपने मुंह पर हाथ लगाए खड़े रहे। उन्होंने देखा कि पायल छत की दीवार पर दूसरी तरफ पाँव किए बैठी थी और उसके बाल खुले हुए थे और पास ही एक उल्लू मरा पड़ा था और बहुत दूर तक उसके पंख और खून ही खून बिखरा पड़ा था और पायल के हाथ में कुछ मांस के टुकड़े थे जिन्हें वो बुरी तरह खा रही थी। उसे देखकर दोनों ही उल्टियां करते हुए नीचे भागे और डर के मारे छत का दरवाजा बंद कर दिया। रॉबर्ट, ये क्या था? उसे क्या हो गया? वो वहां क्या कर रही थी? रॉबर्ट, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा था न तुमसे इस लड़की को वही छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। सुन लो रॉबर्ट, इस लड़की के कारण यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो ये लड़की भी जिंदा नहीं रहेगी। डरते हुए गुस्से भरी आंखों से रॉबर्ट को देखते हुए रोजी बोली, तुम पायल को कुछ नहीं करोगी, वो मेरी बेटी है। तुम्हारे कहने से मैंने जूली को मार डाला और ईला ने हमें देख लिया तो उसे भी मारना पड़ा, लेकिन पायल तो मेरी अपनी बेटी है, उसे कैसे मार दूं? तुम भी सुन लो।
तुम पायल को कुछ नहीं करोगी। दोस्तों, नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदी हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।